Morning students. I am S. Ansari and today I am going to teach about the history of chapter 2nd. The name of chapter is the Regional Kingdom. The name of chapter is Regional Kingdoms of class 7. This is my 20 lectures of this class period. In this chapter we are teach about the regional kingdoms. रीजनल किंगडम के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि रीजनल किंगडम्स कौन कौन से हैं और उस नए किंग्स और रीजनल किंगडम्स का उदय कैसे हुआ, द राइज ऑफ न्यू किंग्स एंड किंगडम्स. ठीक है, किंग्स और किंगडम्स के उदय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, द राइज ऑफ न्यू किंग्स एंड किंगडम के बारे में पढ़ेंगे. स्टूडेंट्स, in the last previous lectures we read the first chapter. In this chapter we learn about the period of the history. हम लोग जानते हैं कि हिस्ट्री के 3 पीरियड में डिवाइड किए गए हैं, जिसको एंशिएंट पीरियड, मिडाइवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड के नाम से जाना जाता है. लेकिन उससे पहले हम लोग ये जाने कि क्लास 7 में हम लोग जो पढ़ेंगे जिसको हम मिडाइवल पीरियड्स कहते हैं, और उस मिडाइवल पीरियड्स में 2 अलग अलग कैटेगरी डिवाइड किया गया, जिसको अर्ली मिडाइवल पीरियड्स और लेट मिडाइवल पीरियड्स कहा है. इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द राइज ऑफ न्यू किंग्स एंड किंगडम्स के बारे में. कहता है कि इन द अर्ली मिडाइवल पीरियड्स there was a large number of regional kingdoms in India, founded in India. कह कि मेडाइवल पीरियड्स में भारत में बहुत बड़ी संख्या में जो है रीजनल किंगडम्स जो है आपको हुए, जिसमें पाला डायनेस्टी है. तो पाला डायनेस्टी कहा जाता है, ये वेस्टर्न इंडिया में जो है आपको नॉमिनेटेड किया. जो पीरियड था यानी 8th और 9th सेंचुरी के मिडिल टाइम में ये पाला डायनेस्टी जो है वेस्टर्न इंडिया में आपको जो है आया, और वेस्टर्न इंडिया में लगभग सैकड़ों वर्ष जो है इसने अपना शासन किया. लेकिन उस समय वेस्टर्न इंडिया के जो पाला रूलर्स थे, वेस्टर्न इंडिया दैट इज़ बिहार, बंगाल, जो वेस्टर्न इंडिया कहा जाता है, उसमें जो सबसे पहले रूलर हुए पाला डायनेस्टी का, जिनका नाम था गोपाला, यानी गोपाला वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द पाला डायनेस्टी. गोपाला वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ पाला डायनेस्टी. पाला डायनेस्टी का सबसे पहला जो है रूलर बने, और इन्होंने एजुकेशन में बहुत बड़ा इंटरेस्ट दिखाया. तो जानते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो सेटअप किया गया, जो काफ़ी एशिया में फेमस है, वह एक पाला रूलर्स के द्वारा ही सेटअप किया गया, जिस पाला रूलर्स का नाम था, जिसको हम लोग धर्मपाला के नाम से जानते हैं. तो धर्मपाला के नेतृत्व में नालंदा यूनिवर्सिटी सेटअप किया गया. उस टाइम को कहा जाता है, इसको पाला डायनेस्टी का पीरियड कहा जाता है, जिसको हम लोग एक फेमस है, और वह फेमस किस रूप से है, जिसको हम लोग विक्रमशिला यूनिवर्सिटी. ठीक है, सबसे फेमस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी सेटअप किया गया. और ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है आपको गंगा के किनारे है. कहाँ पर है? तो वह जगह है जिसको हम लोग मगध कहते हैं. और ये मगध जो जगह है, उस मगध जगह में आपको विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का जो है आपको इन्वेंशन किया गया, इसका सेटअप किया गया, जिसको मगध यूनिवर्सिटी के नाम से भी हम लोग जानते हैं. तो ये सभी जो है आपको पाला डायनेस्टी के रीजन में ही किया गया.
और उस पाला डायनेस्टी का सबसे पहला जो रूलर्स हैं हमने लिख भी दिया है, तो पाला वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द पाला डायनेस्टी। ठीक है, अब आए नेक्स्ट किंगडम जिसको लोग गुजारा प्रतिहारास कहते हैं। तो गुजारा प्रतिहारास डोमिनेटेड किया गया वेस्टर्न इंडिया में, और एक अपर गंगेटिक वैली में, अपर गंगेटिक वैली के लिए जो है ये क्लासेस बनाई गई, जो 10th सेंचुरी तक ये रहा। यानी ये भी सैकड़ों वर्ष जो है शासन किया, 10th सेंचुरी तक इसको माना जाता है। और प्रतिहारास को कहा जाता है, जिसको हम लोग गुजारा प्रतिहारास भी कहते हैं। गुजारा प्रतिहारास कहिए या इसको प्रतिहारास डायनेस्टी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और गुजरात से लेकर साउथ वेस्टर्न राजस्थान तक ये काफ़ी ज़्यादा जो है फेमस हुआ। इसलिए यानी गुजारा प्रतिहारा डायनेस्टी का फाउंडर, जिसको हम लोग कहेंगे, या प्रतिहारा डायनेस्टी का फाउंडर थे, जिसके एक राजा थे जिनका नाम कहा जाता किंग भोज, किंग भोजा। किंग भोजा एक राजा थे जिनके द्वारा जो है गुजारा प्रतिहारा डायनेस्टी जो है आपका फाउंडेड किया गया, जो सबसे फेमस डायनेस्टी कहा जाता है। उसके बाद राजपूत का एक दूसरा ग्रुप बना, और उस राजपूत के ग्रुप को, जिसको हम लोग चौहामंस कहते हैं या चौहान डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। चौहामंस डायनेस्टी या चौहान डायनेस्टी का, चौहामंस या चौहान डायनेस्टी को सबसे पहले जो रूलर हुए, किंग हुए, जिनको पृथ्वीराज चौहान कहते हैं। यानी पृथ्वीराज चौहान इज द फर्स्ट किंग ऑफ द चौहामंस डायनेस्टी। और राजपूत जो है सबसे पहली बार जो है दिल्ली यानी अजमेर के ऊपर जो है उन्होंने शासन किया, और उसी के रीजन में गुजरात का चालुक्य जो रीजन बना, चालुक्य डायनेस्टी जो है आपका फाउंडर किया। यानी हम कह सकते हैं कि चौहामंस या चौहान डायनेस्टी जो है काफ़ी फेमस डायनेस्टी है, और उसमें सबसे फेमस जो किंग हुए, जिसको हम लोग कहते हैं पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं। पृथ्वीराज चौहान के रीजन्स में उन्होंने अफगान रूलर मोहम्मद गोरी 1191 में उन्होंने मोहम्मद गोरी से वार किया, जिसमें मोहम्मद गोरी के द्वारा जो है पृथ्वीराज चौहान जो है आपको डिफीट हुए 1192। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी है, इसके बाद आता है जिसको राष्ट्रकूटा डायनेस्टी हम लोग कहते हैं। ये राष्ट्रकूटा डायनेस्टी जो है आपको फाउंडेड किया गया है एक रूलर के द्वारा, जिस रूलर को हम लोग डांडी दुर्गा कहते हैं। यानी 753 AD में, 753 AD में जो डायनेस्टी फाउंडेड किया गया, जिसको राष्ट्रकूटा डायनेस्टी हम लोग कहेंगे। और ये राष्ट्रकूटा डायनेस्टी जिनके द्वारा फाउंडेड किया गया, उस रूलर का नाम था डांडी दुर्गा। डांडी दुर्गा एक रूलर्स थे, और इन्हीं के द्वारा जो है आपका राष्ट्रकूटा डायनेस्टी आपको फाउंडेड किया गया 753 AD में। उसमें सोलापुर के नज़दीक एक जगह है मालखेड़। मालखेड़ जो कहा जाता है द कैपिटल ऑफ सोलापुर, सोलापुर का कैपिटल था। उसमें मुस्लिम जो ट्रेडर्स थे उनको अलाउ किया गया, परमिटेड किया गया कि वह डोमिनेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं शांतिपूर्वक। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का फाउंडर जो है डांडी दुर्गा को कहा जाता है, और डांडी दुर्गा महाराष्ट्र के रीजन, महाराष्ट्र जो एरिया था उस एरिया का जो है फेमस किले के नाम से जाने जाते हैं, डांडी दुर्गा जिसको हम लोग कहेंगे। इनके शासन काल में कुछ फेमस टेम्पल्स जो है आपको बनाए गए, जैसे इलोरा टेम्पल्स है, शिव जी का टेम्पल्स है इलोरा, जो राष्ट्रकूटा के रीजन में बनाया गया है। और भी बहुत से सारे नए नए
किंगडम जो है फॉलो किए। तो ये है न्यू किंग्स और किंगडम्स के बारे में। न्यू किंग्स और किंगडम्स जो दिया गया है ये काफ़ी फेमस किंगडम है। कुछ some of the new rulers adopted titles like महाराजा धीराज। महाराजा धीराज का मतलब होता है किंग्स ऑफ किंग, किंग्स ऑफ किंग यानी राजाओं का, किंग्स ऑफ किंग महाराजा धीराज। यानी कुछ ऐसे रूलर्स थे इन्होंने अपने नेम के पहले कुछ टाइटल्स जो है अडॉप्टेड किया, जिसको महाराजा धीराज के नाम से यानी द किंग्स ऑफ किंग कहा जाता है। महाराजा धीराज हम उसको कहेंगे। लेकिन ये उनकी अपनी एक शार्प पावर के द्वारा होती थी, जिसका सबसे ज़्यादा पावर था, उनको महाराजा धीराज कहा जाता था। उनको हम लोग समंतस या सबॉर्डिनेट्स भी हम लोग कहते हैं। यानी सबॉर्डिनेट्स यानी जो लैंड्स का पोजीशन होता है किंग्स का, जिसका पोजीशन अच्छा होता है, जिनको मिलिट्री सपोर्ट्स मिलती है, वैसे लोगों को कहा जाता है महाराजा धीराज। ठीक है। तो इस टॉपिक में इतना ही था। द राइज ऑफ न्यू किंग्स एंड किंगडम्स के बारे में है। फिर सुन लीजिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो किंगडम है जैसे पाला डायनेस्टी, गुजरा प्रतिहारा डायनेस्टी, चहामंस डायनेस्टी और राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। सबके किंगडम का नाम है लिखे गोपाला, किंग भोजा, पृथ्वीराज चौहान, डांडी दुर्ग। तो इस टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्ट्रगल फॉर। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 21।